नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं कुशाल ठाकुर और आप देख रहे हैं इन फोकस। आज हम पुणे में केसरवाड़ी इलाके में हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं गणपति जी की सुंदर सी मूर्ति की स्थापना की गई है। ये मूर्ति जो स्थापना हुई है ये इसके पीछे काफ़ी बड़ा इतिहास है। करीब 125 साल से भी पहले इस मूर्ति की स्थापना हुई थी 1893 में। इस मूर्ति की स्थापना की थी जो हमारे स्वतंत्र वीर बाल गंगाधर तिलक जी ने है, उन्होंने इसकी स्थापना की थी अंग्रेज़ों के समय। इसके पीछे क्या इतिहास है, इसके बारे में हम जानेंगे रोहित तिलक जी से। रोहित जी नमस्कार, स्वागत है आपका इन फोकस में। सर, जो ये मूर्ति है, सुंदर सी मूर्ति आपके पीछे है, इसके पीछे काफ़ी बड़ा इतिहास है। तिलक जी को साथ अगर मिलाते हुए क्या इतिहास है इसके पीछे, अगर आप बताएंगे। आप सब लोगों ने वो पढ़ा होगा, सुना भी होगा कि ब्रिटिशर्स के वक्त ये सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी और वो कई कारण थे कि जिसकी वजह से वो गणेश जी को मंदिर से रोड पे लाने का जो डिसीजन हुआ, क्योंकि उस वक्त एक तरफ से ब्रिटिशर्स के अलग अलग लॉस थे कि जिससे कोई 10 से ज़्यादा लोग इकट्ठा भी नहीं हो पा रहे थे। उनका अन्याय भी बहुत ज़ोर से चल रहा था और ऐसे वक्त एक शक्ति कैसे जुड़ी जाए कि जिससे उनके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा किया जाए। इसलिए ये कल्पना तिलक जी के मन में आई कि अगर गणेश जी को ही रोड पे अगर लेके आते हैं और एक सार्वजनिक रूप उसे देते हैं तो धर्म के कोई भी उत्सव पर ब्रिटिशर्स कोई भी नॉर्म्स डाल नहीं पाती या कोई भी लॉज उसे रोक नहीं पाती, और जिसके माध्यम से बहुत से कार्यक्रम रचे गए। पूरे 10 दिन अलग अलग प्रोग्राम्स लिए जाते थे जिससे एक पूरी शक्ति इकट्ठा हुई, एक लोगों को उसके बारे में समझाया गया। एक ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ वो जो एक ज्वाला थी वो बहुत अच्छी तरह से भड़क उठी उस वक्त, और उसी से कारण एक मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा गति मिली जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो चल रही थी। और यही एक माध्यम था जो लोकमान्य तिलक जी ने उस वक्त, जैसे केसरी था वैसे गणेश उत्सव और शिव जयंती उत्सव, ये दोनों माध्यम उन्होंने यूज़ किए, तीनों माध्यम यूज़ किए कि लोगों को एजुकेट करने में और एक संगठन खड़ा करने में उनके खिलाफ बहुत ज़बरदस्त इन तीनों चीज़ों का उन्होंने वो इस्तेमाल किया। 10 दिन का जैसे ये एक इवेंट, प्लान्ड इवेंट की तरह वो ये इवेंट को करते थे। जिन जिन लोग जो व्याख्यान वगैरह जो स्पीचेस देते थे जाके, उनके भी पहले मीटिंग्स ये लोकमान्य जी लेते थे कि कौन से एरिया में जाके किस तरीके का स्पीच उन्होंने देना चाहिए कि जिसके कारण लोगों को वहाँ लगे ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक आवाज़ उठे। ऐसे एक पूरा प्लान इवेंट था और ये धार्मिक माध्यम के थ्रू वो करना चाहते थे जिससे वो ब्रिटिशर्स के नज़र में भी आए नहीं वो लोग, और आराम से वो एक मूवमेंट चलती भी गई। तो ये बेसिक मोटो था ये सार्वजनिक या गणेश फेस्टिवल चालू करने के पीछे। डेफिनेटली ये बेशक एक मूवमेंट था जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि एक इम्पॉर्टेंट कड़ी थी जिसके वजह से हम स्वतंत्र जो हुए हैं, उस मूवमेंट में लोगों को जुड़ने की एक बड़ी कड़ी थी, ऐसे हम कह सकते हैं। हाँ, क्योंकि उस वक्त अगर देखा गया तो हिंदू और मुसलमान भाई, इसमें भी बहुत से झगड़े लगाने का काम अंग्रेज़ सरकार करती थी, क्योंकि डिवाइड एंड रूल हमने तो पढ़ा है कि वो दे यूज़ टू फॉलो दैट थिंग। लेकिन इस उत्सव के माध्यम से उनको भी आह्वान किया गया कि आप मुसलमान भाइयों को भी कि आप ये हमारे गणेश उत्सव में शामिल हो जाओ। हिंदू बांधवों को भी बोला गया कि आप मोहर्रम में शामिल हो जाओ, और इससे बहुत सा ऐसे एक इफ़ेक्ट हुआ कि वो हिंदू मुस्लिम दरी भी ख़त्म हो गई। जो वो जिसके ऊपर झगड़े या दंगल वगैरह होती थी वो कुछ होना बंद हो गया। पूना में बहुत बार हुई थी, वो भी ख़त्म हो गई। तो इसलिए वो एक ज़रूर एक मूवमेंट हो गई थी और लोगों की मूवमेंट हो गई थी धीरे धीरे। ऐसे नहीं कि इंडिविजुअल किसी की थी, वो एक लोगों की मूवमेंट, रेवोल्यूशन बोल सकते कि जिसमें सब लोग इकट्ठा हुए और उनके खिलाफ खड़े हो गए। सर, ये करीब 125 साल से ज़्यादा हो गई है इस मूर्ति की स्थापना की। वो मूवमेंट जो शुरू हुआ था उस टाइम से देश आज़ाद हो गया, अब भी ये स्थापना हर साल इसी तरह से किया जाता है। किस तरह से ये हर्षोल्लास का त्यौहार रहता है, कैसे लोग इस पे आते हैं, किस तरह से ये चलता है? आप जैसे कि मैंने अभी बोला कि ये एक माध्यम के हिसाब से ये गणेश फेस्टिवल को देखा गया था, तो वही परंपरा आज भी हमने यहाँ चालू रखी है। और बहुत से गणेश मंडल भी उसी तरीके से काम करते हैं कि अलग अलग मनोरंजन के प्रोग्राम्स, कोई
एजुकेशनल कोई स्पीचेस हो या अवेयरनेस वाले कुछ स्पीचेस हो, सोशल एक्टिविटीज़ हो, इस तरीके के कार्यक्रम ये गणेश उत्सव में पूरे 10 दिन किए जाते हैं। और वही उनको भी वही प्रेरित था, वही वो भी चाहते थे लोकमान्य तिलक जी। और वही अभी हम अगर देखते हो तो बहुत से मंडल सिर्फ ये 10 दिन नहीं, पूरे 1 साल कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो यही त्यौहार का एक अच्छा रूप हुआ है कि सिर्फ 10 दिन नहीं, पूरे 1 साल सब कार्यकर्ता मिल के अगर किसी को कुछ परेशानी हो तो पूरी टीम वहाँ चली जाती है। और जहाँ गवर्नमेंट अगर थोड़ा बहुत कम पड़े तो वो कमी भरने का काम गणेश मंडल करती है। उनके सब लोग खुद सामने आते हैं और सोशल वो प्लेटफॉर्म यूज़ करके अगर कुछ कमी रही हो तो उसमें खुद कंट्रीब्यूट करना चालू कर देते हैं। तो ये त्यौहार का भी रूप ही वैसे हुआ है और 125 साल से ऊपर अभी हो गए। और आप अगर देखोगे पूना में भी घूम के या पूरे सिर्फ पूना में नहीं लेकिन महाराष्ट्र पूरे देश में ये उत्सव बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है। सब लोग बाहर आके शामिल हो जाते हैं और पूरे भारत के बाहर के भी लोग अपनी छुट्टियां मनाने के लिए गणेश फेस्टिवल के यहाँ आते हैं, ये सिर्फ देखने के लिए कि किस तरीके से हो रहा है। तो सर अभी ये पिछले साल और इस साल जो गणपति जी का आगमन हुआ था, मगर ये कोविड के वजह से माहौल में आपको लगता है कि ये जो उत्साह है वो कुछ कमी हुआ है या अभी उत्साह वही है बट थोड़ा सा हमको उसको पाल के एक अपने तरीके से करना नहीं, उत्साह तो निश्चित रूप से है ही वही। उत्साह तो कमी कभी होगी नहीं उसमें। लेकिन ये पैंडमिक भी डेंजरस है। ये सीधा पैंडमिक इतना सिंपल पैंडमिक नहीं है। और WHO से सब लोग लगे हैं कि इसका कारण क्या है और किस तरीके से इसके ऊपर मात की जाए। इसलिए जो प्रिकॉशंस लेने हैं वो तो लेना ज़रूरी है अभी। और मैं अपील भी करना चाहूँगा सबको कि वो प्रिकॉशंस ले, खुद की जिम्मेदारी पकड़ के ले, क्योंकि ये पैंडमिक के कारण 2 साल ये त्यौहार तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बहुत से फैमिलीज़ हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ा संकट आया है, जॉब्स गए हैं, फाइनेंशियल स्टेटस उनके ख़राब हो चुके हैं, कोविड के कारण डेथ्स बहुत हो चुकी है। तो इसलिए ये जो नॉर्म्स गवर्नमेंट ने दी है वो फॉलो करना तो ज़रूरी ही है कि ये पैंडमिक जल्दी ख़त्म हो जाए और अगले साल से अच्छी तरीके से उत्सव ये सभी सब नॉट जस्ट गणेश फेस्टिवल बट दिवाली, नवरात्र, ये सभी उत्सव बहुत ज़ोर से मनाया जाए। और सर ये जो मूर्ति की डिज़ाइंस है और जो जिस तरह की मूर्ति है तो ये क्या सालों साल से इस तरह से है या बहुत सालों से इसी तरीके से मूर्ति हम लेके आते हैं जो तो अभी वही। और वो यहाँ हर बार पहले से जो मूर्ति लाई जाती थी उसी का 10वें दिन विसर्जन भी हो जाता है। तो इसलिए वो मूर्ति उसी हिसाब से लेके आते हैं और उसी का विसर्जन करते हैं। चलिए सर, धन्यवाद, थैंक यू इन्फो से Thank you. बात करने के लिए। तो जैसे कि आपने सुना रोहित तिलक जी से इस मूर्ति की इतिहास के बारे में, बाल गंगाधर तिलक जी ने जो ये मूवमेंट शुरू किया था, किस वजह से किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ये मूवमेंट, ताकि लोग एक दूसरे से मिल सके, जमा हो सके, एक दूसरे के बारे में जान सके और हमारे देश को आज़ाद करने में जो मूवमेंट होनी चाहिए थी वो शुरू रह सकें। आज भी करीब 125 साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन ये गणेश उत्सव जो हम मना रहे हैं ये आज भी 10 दिन हमारे घर गणपति बप्पा आते हैं, हमारे मंडलों में गणपति बप्पा आते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, एक त्योहारों की तरह बनाई जाती है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं तो पूरे देश में। वीडियो जर्नलिस्ट अमन राणा के साथ मैं कुशाल ठाकुर, इन फोकस के लिए।